Dear students, today we are going to study The Adventures of Toto. This story is written by Ruskin Bond. रस्किन बॉन्ड एक इंडियन ऑथर है, पर इनकी बैकग्राउंड जो है वो ब्रिटिश है। वो अपनी अडॉप्टेड फैमिली के साथ इंडिया में मसूरी में रहते हैं। इनका बर्थ 19 मई 1934 में हुआ था। इन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड प्रदान किए गए थे। लेट्स रीड द चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। Students, adventures mean an unusual and exciting or daring activities. Toto, name of a monkey. ये monkey का नाम है। Have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey. क्या आपने कभी पेट के रूप में, पालतू एनिमल के रूप में, डोमेस्टिक एनिमल के रूप में मंकी को रखा है? लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल, कि वो शरारती है या फिर इजीली बातों को मान लेता है, मीकली ओबीडियंट है। देखते हैं। ग्रैंडफादर बोट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। नरेटर के जो ग्रैंडफादर हैं वो टोटो बंदर को एक टोंगा ड्राइवर से, तांगे वाले से खरीद लेते हैं 5 रुपये में। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रफ। फीडिंग ट्रफ का मतलब है कंटेनर फॉर फीडिंग, खिलाने के लिए कंटेनर। तो वो जो तांगा चलाने वाला है वो जो बंदर को ट्रफ के साथ, टंकी के साथ, कंटेनर के साथ बांध कर रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि मैं इस बंदर को खरीद लेता हूँ और अपने प्राइवेट जू का एक हिस्सा बना लूँगा। टोटो वाज ए प्रीटी मंकी, प्रीटी अट्रैक्टिव। टोटो बड़ा ही अट्रैक्टिव बंदर था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिसचीफ। उसकी चमकीली आंखें थी और शरारत से भरी हुई थी। बीनीथ बिलो डीप सेट आईब्रोज एंड हिज टीथ विच वर ए पर्ली वाइट, और दांत बिल्कुल मोती की तरह सफ़ेद थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। और उसकी स्माइल को देखकर जो लेडीज़ हैं वो एंग्लो इंडियन लेडीज़ जो हैं वो डर जाती थी। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। टोटो के हाथ ऐसे लग रहे थे मानो कि उनको प्रिजर्व किया हो गया हो सूरज की रोशनी में काफ़ी सालों तक। उसके हाथ जो हैं काफ़ी ड्राई थे। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड वेक्ड, और फिंगर्स जो हैं वो काफ़ी तेज़ और शरारत भरी हुई थी। वेक्ड मीन्स मिस्चीवस। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड एड टू एनीवंस गुड लुक्स, आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड। और पूंछ जो है ग्रैंडफादर का ये मानना था कि किसी की भी लुक को बढ़ाती है, तो वो तीसरे हाथ का भी काम कर रही थी। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप। स्कूपिंग अप का मतलब गैदरिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। डेलिकेसी मीन्स इंट्रिकेसी ऑफ स्ट्रक्चर। तो वो तीसरे हाथ की तरह अपनी पूंछ का प्रयोग करते थे और कहीं पर भी उसके साथ पहुंच सकते थे। Grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal. ग्रैंडमदर जो है हमेशा कंप्लेन करती, प्रोटेस्ट करती जब भी मेरे दादाजी कोई भी नया पक्षी और एनिमल घर में ले आते थे। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. तो हमने डिसाइड किया कि जब तक ग्रैंड मदर का मूड अच्छा नहीं होता तब तक हम उसको छुपा कर रखेंगे। ग्रैंड फादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट, क्लोजेट मीन्स कबर्ड, ओपनिंग इन टू माई बेडरूम वॉल, वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली मीन्स सेफली, और सो वी थॉट टू ए पैग, पैग मीन्स नेल, फासन मीन्स फिक्सड इन ए प्लेस इन टू द वॉल। तो हम उसको एक कबर्ड में, जो कि काफ़ी बड़ी थी, और बेडरूम की वॉल में एक कबर्ड, उसकी एक नेल के साथ उसको बांधकर चले जाते हैं। ए फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, रिलीज मीन्स मेक फ्री, वी फाउंड दैट द वॉल्स which had been covered with some ornamental means decorative paper
chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster. तो कुछ घंटों के बाद जब हम उसको रिलीज़ करने के लिए आते हैं तो हम देखते हैं कि जो ऑर्नामेंटल पेपर, डेकोरेटिव पेपर हमने यूज़ किया था उसको छुपाने के लिए, वो वहाँ पर नहीं था और सिर्फ ब्रिक्स, ईंटें और प्लास्टर ही दिखाई दे रहा था. द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड, और जो नेल थी उसको मोड़ दिया गया था. रेंच्ड मीन्स ट्विस्टेड. फ्रॉम इट्स सॉकेट, सॉकेट का मतलब होता है आर्टिफिशियल होलो इनटू विच समथिंग फिट्स. एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वाज इन श्रेड्स. श्रेड्स मीन्स टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. और जो मेरा स्कूल का ब्लेजर है उसके टुकड़े हो चुके थे. आई वंडर्ड वट ग्रैंड मदर वुड से, बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी. ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस. मैं हैरान था कि दादी माँ क्या कहेंगी, लेकिन दादाजी को कोई चिंता नहीं थी. वो तो टोटो की परफॉर्मेंस से बड़े खुश हो रहे थे. ही इज़ क्लेवर, सेड ग्रैंड फादर. गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टोर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो. अगर इसको थोड़ा सा समय और दिया जाता तो शायद ये उसकी रस्सियाँ बनाकर, ब्लेज़र की रस्सियाँ बनाकर विंडो से बाहर निकल जाता. हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट. अभी तक हमने उसकी प्रेजेंस को सबसे छुपाया हुआ था. टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पैट्स लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर. टोटो को अब हमने सर्वेंट क्वार्टर में एक बड़े पिंजरे में शिफ्ट कर दिया, जहाँ पर ग्रैंडफादर के काफ़ी सारे पेट्स बड़े ही आराम से रहते थे. ए टोर्टोइज, ए पेयर ऑफ रैबिट्स, ए टेम स्क्विरल एंड फॉर ए वाइल माई पेट डॉग गोट. और उनमें कौन कौन थे? एक कछुआ और रैबिट्स का पेयर, खरगोश, एक पालतू गिलहरी और थोड़े समय के लिए मेरी बकरी. बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट. लेकिन बंदर जो है किसी को भी रात को सोने नहीं देता था. सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर. अगले दिन दादाजी को जो है सहारनपुर के लिए निकलना था क्योंकि उन्हें अपनी पेंशन लेकर आनी थी. डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग. तो ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं कि मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा. अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप. लेकिन इस ट्रिप पर दुर्भाग्यवश मैं दादाजी के साथ नहीं जा पाया. बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स. लेकिन वहाँ पर क्या हुआ वो सारा किस्सा जो है दादाजी ने मुझे सुनाया. ए बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. कैनवस का मतलब होता है कोर्स क्लॉथ, जिसका जो सेल और टेंट बनाए जाते हैं उसको बोला जाता है. तो उसका बना हुआ एक बैग जो है टोटो को रखने के लिए दादाजी को दिया गया. दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोर्ड. अबोर्ड मीन्स रेजिडेंस. तो इसमें कुछ ड्राई ग्रॉस डाल दी गई ताकि ये आराम से रह सके. व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड, जब बैग को बंद कर दिया गया, देयर वाज नो एस्केप. बचने का कोई रास्ता था नहीं. टोटो couldn't get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. वो काफ़ी अच्छा कपड़ा था जिसकी वजह से वो उसको काट नहीं पा रहा था. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. वो या तो जंप कर सकता था या फिर रोल कर सकता था. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. तो ये सब एक्टिविटी करके देहरादून के प्लेटफॉर्म पे उसने काफ़ी लोगों का ध्यान आकर्षित किया. टोटो remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway's turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. Turnstile का मतलब है a mechanical gate consisting of revolving horizontal arms fixed to a vertical post. इस जब एक पर्सन अंदर जाता है तो इसकी जो आर्म्स है वो घूमना शुरू हो जाती है, उसको हम बोलते हैं टर्नस्टाइल. तो जब ग्रैंडफादर वहाँ पर अपनी टिकट दिखा रहे थे तो टोटो ने जो है अपना सिर बाहर निकाला और जो टिकट कलेक्टर है उसको अपनी स्माइल से डराने लगा. द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक. टेकन अबैक मीन्स सरप्राइज्ड. जो वो पर्सन है वो हैरान रह जाता है.
but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance means नाराज़गी, he said, sir, you have a dog with you. वो कहते हैं कि आपके पास डॉग है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और आपको इसकी भी टिकट लेनी पड़ेगी. When did grandfather take Toto out of the bag? In vain did he try to prove that a monkey didn't qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. Quadruped means 4 feet animal, 4 पैरों वाला जानवर. तो ग्रैंडफादर जो हैं बेकार में ही उसको टोटो को बैग से बाहर निकालते हैं, क्योंकि टिकट कलेक्टर बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि ये बंदर है. वो कहते हैं कि नहीं, ये एक डॉग है और आपको इसको 3 रुपीज़ अमाउंट किराए की देनी पड़ेगी. देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट tortoise and said, what must I pay for this, since you charge for all animals? The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded का मतलब pushed it with his forefinger means index finger, gave grandfather a pleased and triumphant look, triumphant का मतलब victorious look, and said, no charge, it is not a dog. तो ग्रैंडफादर गुस्से में फिर अपने पालतू टॉर्टॉइस को, कछुए को बाहर निकालते हैं और कहते हैं टिकट कलेक्टर से कि इसका मुझे कितना चार्ज देना पड़ेगा. टिकट कलेक्टर जो है कछुए की तरफ अपनी इंडेक्स फिंगर से पोक करते हैं, पुश करते हैं और कहते हैं एक प्लेजेंट स्माइल के साथ, विक्टोरियस स्माइल के साथ, लुक के साथ, नो चार्ज, इट इज़ नॉट ए डॉग. तो बड़ी विक्टोरियस लुक के साथ वो ग्रैंडफादर को बोलते हैं, इसका आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ये कोई डॉग नहीं है. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब ग्रैंडमदर ने भी टोटो को एक्सेप्ट कर लिया तो हमने उसकी जगह को शिफ्ट कर दिया. अब उसको स्टेबल में रहने के लिए जगह दी गई. स्टेबल मीन्स अस्तबल. Where he had for a companion the family donkey नाना. वहाँ पर उसके साथ साथी था डंकी जिसका नाम था नाना. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. पहली रात को जो दादाजी हैं वो टोटो को देखने के लिए गए कि वो आरामदायक हालत में है भी है या नहीं. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो दादाजी ये देखकर हैरान हो जाते हैं. अपरेंट का मतलब है क्लियरली विजिबल. ये देखकर क्लियर दिखाई दे रहा था कि जो नाना है वो अपने जो सिर पे जो रस्सियाँ लगी है वो उसको अपने हेड को घास से दूर ले जा रहे हैं. Grandfather gave Nana a slap across her haunches. Haunches means back part of the body. तो वो नाना की पीठ को थपथपाते हैं and she jerked back. और डंकी जो है वो पीछे हो जाती है, dragging टोटो with her. और उसके साथ साथ टोटो भी पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है. He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. अब दादाजी क्या देखते हैं कि उसके जो टोटो के जो दांत हैं वो उसने कहाँ पर फिक्स किए हुए हैं, डंकी के लंबे लंबे कानों पर फिक्स किए हुए हैं. टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स. टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बन पाते क्योंकि टोटो कोई ना कोई शरारत करता ही रहता है. A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given by grandmother for his bath. तो सबसे बड़ी ट्रीट के रूप में टोटो के लिए था गर्म पानी सर्दियों में, जो कि दादी माँ जो है उसको स्नान करने के लिए देती थी. He would cunningly test the temperature with his hand. कनिंगली का मतलब है क्लेवरली. वो बड़ी चतुराई से अपने हाथों से पानी का टेम्परेचर चेक करता. देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ. और फिर स्नान के लिए उसमें आता. फर्स्ट 1 फुट देन द अदर. पहले एक पैर फिर दूसरा. एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि वो मुझे करते हुए देखता था. अंटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक कि उसकी गर्दन तक पानी नहीं आ जाता.
Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. एक बार कंफर्टेबल फील करने के बाद टोटो क्या करता है कि सारे का सारा साबुन जो है वो अपने हाथों पे पैरों पे रब करता. When the water became cold, he would get out and ran as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और जैसे ही पानी कूल हो जाता तो वो किचन फायर के पास पहुंच जाता अपने आप को ड्राई करने के लिए. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. अगर कोई उसके ऊपर हंसता इस परफॉर्मेंस के दौरान तो उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती और वो बात करने से स्नान करने से मना कर देता. वन डे टोटो नियरली सक्सीडिड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव. एक दिन तो शायद वो अपने आप को जीवित ही उबाल लेता. ए लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी. एक बड़ी सी किचन कैटल जो है आग पे रखी हुई थी उबलने के लिए, चाय का पानी उबलने के लिए. एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड. और जैसे ही टोटो वहाँ पहुँचा उसने उसका कवर हटाया. फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ ही गोट इन. तो पानी इतना गर्म था कि नहाया जा सके तो वो उसके अंदर चला जाता है. विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल. और अपने सिर को कैटल से बाहर निकाल लेता है. दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल. थोड़ी देर के लिए तो सब कुछ ठीक था. अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटल. जैसे ही पानी उबलना शुरू हुआ उसने अपने आप को थोड़ा और ऊपर उठाया. फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन. बाहर ठंड लग रही थी तो वो दोबारा उसी में बैठ गया. ही कॉन्टिन्यूड हॉपिंग अप. हॉपिंग मीन्स जंपिंग अप एंड डाउन फ्रॉम सम टाइम अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड होल्ड मीन्स पुल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द कैटल. जैसे ग्रैंड मदर ने देखा तो टोटो को उन्होंने आधा बॉयल कैटल से बाहर निकाला. इफ़ देर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन एस्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो. अगर ऐसा कुछ होता है कि दिमाग का एक हिस्सा जो है वो बड़ा शरारती होता है तो शायद टोटो का वो कुछ ज़्यादा ही डेवलप हो चुका था. ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेज. सारी चीज़ों के टुकड़े कर देना. वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम ही मेड वेरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर ए होल इन इट. जैसे ही हमारी कोई आंट आती तो वो क्या करता, पूरी कोशिश के साथ उनकी ड्रेस पकड़ के उसमें होल कर देता. वन डे एट लंच टाइम ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल. तो पुलाव रखे हुए थे लंच टाइम के दौरान डाइनिंग टेबल पर. वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस. और जैसे ही हम कमरे में आए देखते हैं कि टोटो जो है राइस जो है वो खाने लग रहा है. माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड. मेरी ग्रैंड मदर जो है वो चिल्लाती हैं. एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर. जैसे ही वो चिल्लाई टोटो ने एक प्लेट जो है उनकी तरफ फेंक दी. वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड. उनमें से मेरी एक आंट जो है आगे बढ़ती है एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस. उसके ऊपर उसने पानी फेंक के मारा. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. जैसे दादाजी आए वो विंडो से सारी की सारी पुलाव की प्लेट लेकर निकल गया. We found him in the branches of the jackfruit tree. जैकफ्रूट मीन्स कटहल. और हमने देखा कि वो जो है जैकफ्रूट ट्री के ऊपर एक ब्रांच पे बैठा हुआ है. द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स. और वो जो बर्तन है वो उसके हाथों में है. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. पूरी दोपहर वो वहीं बैठा रहा जैसे कि उसने पक्का निश्चय किया हुआ है कि वो एक एक दाना फिनिश करके रहेगा. एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर. स्पाइट मीन्स जानबूझ के किसी को नाराज करना. डेलिबरेटली अनॉय हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री. और जैसे कि वो दादी माँ को जानबूझ के नाराज करना चाह रहा है वो डिश जो है वो नीचे फेंक देता है. एंड चैटर्ड मीन्स टॉक्ड रैपिडली विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस. और जब उस डिश के टुकड़े टुकड़े हो गए तो वो बड़ी तेज़ी से बातें कर रहा है, बड़ी खुशी से. ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी शुड कीप फॉर लॉन्ग. टोटो इस तरह का एनिमल नहीं था कि हम उसको घर पर रख सकें. इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट
ग्रैंडफादर को भी इसका एहसास हो गया। वी वर नॉट वेल टू डू, हम इतने रिच नहीं थे, एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ्स, कर्टन्स एंड वॉल पेपर। हम रेगुलर जो है डिशेज, कपड़े, कर्टन और वॉलपेपर का लॉस जो है सहन नहीं कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। तो ग्रैंडफादर ने तांगे वाले को दोबारा ढूंढ लिया और उसको 3 रुपीज़ में टोटो को वापस बेच दिया। दैट्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। थैंक्स।